हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये MEG1 ब्रिटिश पोइट्री का टॉपिक है, जो कि है पोएम पोरिफ्रियाज लवर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसमें हम पोएम की क्विक समरी और पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब जो ये पोएम है वो MEG1 ब्रिटिश पोइट्री के सिलेबस में ब्लॉक 8 में कवर्ड है अंडर द विक्टोरियन एरा, जिसमें कि हम अबाउट द ऑथर यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में जानेंगे, पोएम की एक क्विक समरी देखेंगे और जो पॉइंट्स एग्जाम में आपको लिखने हैं जैसे कि थीम्स, सेटिंग्स, कैरेक्टर्स, यही पॉइंट्स बेसिकली पूछे जाते हैं, इनको कवर करेंगे और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और उनके कुछ सैम्पल आंसर्स भी देखेंगे। तो अब अबाउट दी ऑथर रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनका जो बर्थ है वो लंदन इंग्लैंड में हुआ था ऑन 7 मई 1812 और इन्होंने अपनी आखिरी सांसें 12 दिसंबर 1889 को वेनिस इटली में ली थी। और विक्टोरियन एरा के काफ़ी पॉपुलर और फेमस पोइट हैं, ये ब्रिटिश पोइट्री में काफ़ी वेल नोन है। जो फेमस पोएम्स यहाँ इसमें इग्नू MEG सिलेबस में इनकी जो पोएम्स कवर्ड हैं वो हैं पोरिफ्रियाज लवर, फ्रा लिपो लिपि एंड माई लास्ट डचेस। और ये पोएम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब इसकी एक क्विक समरी देखते हैं। अब ये जो पोएम है इसमें एक ऑब्सेसिव गॉथिक लव दिखाया गया है बिटवीन पोरिफ्रियाज एंड हर लवर। और जो पॉइंट ऑफ व्यू है पोएम का, वो पोरिफ्रियाज का जो लवर है वो उसकी जो ऑब्सेशन है और जो कह सकते हैं आप मेनियाक टाइप का लव है पोरिफ्रिया के तरफ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इस पोएम में बेसिकली होता ये है कि जो पोरिफ्रिया है वो एक काफ़ी रिच और हाई स्टेटस वाले विक्टोरियन सोसाइटी से बिलोंग करती है, पर वो काफ़ी एक बोल्ड और रिबेलियस स्टेप लेती है बाय गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटी टू बी विथ हर लवर। और दूसरे साइड जो उसका लवर है, जिसका नाम ब्राउनिंग ने इस पोएम में क्लियर नहीं किया है, मीन्स कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, पर ये जो पोएम है वो उसके ही पर्सपेक्टिव से हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो वो क्लेम तो ऐसा कर रहे हैं कि वो बहुत ही डीपली पोरिफ्रिया को प्यार करता है, पर जैसे जैसे आप ये लाइंस पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा वो एक्चुअली में थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड और इनसिक्योर काइंड ऑफ अ पर्सन है, क्योंकि बाय द पोएम्स एंड वो पोरिफ्रिया को ही ये कर देता है, मतलब आप कह सकते हैं मर्डर कर देता है उसका बाय स्ट्रैंगलिंग, यानी कि उसका गला दबा के, वो भी उसके ही गोल्डन हेयर लॉक्स से उसका गला वो स्ट्रैंगल कर देता है एंड अल्टीमेटली ही किल्स हर। और ऐसा क्यों करता है ये हम आगे देखते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स एग्जाम में आप लिख सकते हैं इस पोएम में। तो सबसे पहले है कि दो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, तो वो हैं पहली तो ऑब्वियसली पोरिफ्रिया, एक यंग रिबेलियस वुमेन, जो कि विक्टोरियन एरा के सोसाइटी में कम ही ऐसी औरत होती थी जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके अपने लवर को चूज़ करें। और दूसरा जो है हमारा कैरेक्टर वो पोरिफ्रिया का लवर, जो कि एक पॉजेसिव, कह सकते हैं थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में पोरिफ्रिया को कंट्रोल करना चाहता है हमेशा के लिए। देन पोएम की जो सेटिंग है, जो टाइम, जिस टाइम पे ये पोएम नरेट की जा रही है, वो एक स्टॉर्मी लेट नाइट का टाइम है, जब पोरिफ्रिया अपने सोसाइटी या अपना जो भी कह लीजिए फैमिली या बैकग्राउंड है वो सबको छोड़ के जो प्लेस जहाँ वो आती है वो है एक रिमोट कॉटेज, कंट्री साइड का एक रिमोट कॉटेज जो कि उसके लवर का है वहाँ। तो कुछ लाइंस में आपको ये मिल जाएगा ये चीज़ पढ़ने के लिए, जो क्लियरली डिस्टिंग्विश करता है कि पोरिफ्रिया जो है वो एक हाई रिच स्टेटस के सोसाइटी से बिलोंग करती है, वहीं उसका जो लवर है वो एक लो या कह सकते हैं आप इग्नोर्ड काइंड ऑफ स्टेटस से बिलोंग करते हैं। दो
ऐसा होते हुए भी पोरिफ्रिया उसके पास आती है अपना सब कुछ पीछे छोड़ के। और जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ग्लूमी और ईरी टाइप का है, पर इंटीमेट भी है, जहाँ पे जो पोरिफ्रिया का लव है वो एक पैशनेट लव है। जिस तरह से वो सब कुछ छोड़ के पीछे आती है उससे पता चलता है कि वो पैशनेट लव है। और दूसरे साइड जो उसके लवर का लव है वो एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ अ पर्सन का लव है, जो कह सकते हैं आप इनसिक्योर है। मे बी उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि वो अमीर है, में वो नहीं रहेगी इसके पास, या इस तरह की चीज़ें वो सोचते रहते हैं। तो बेसिकली क्लास डिफरेंस भी एक पार्ट है जो आप यहाँ लिख सकते हैं आंसर्स में, बेसिकली जो आंसर्स लिखने हैं आपको उसमें। नेक्स्ट है जो थीम्स। अब थीम्स क्या है, ये आपको हेल्प करेंगी जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे होगे ना, तो वहाँ पे आपको ये सेटिंग्स, थीम्स, ये सब काम आएंगे। फिर जो कैरेक्टर्स, इन सब के बारे में लिखना पड़ेगा। तो पहली जो थीम है ऑब्वियसली यही है कि पॉजेसिव या ऑब्सेसिव लव जो उसके लवर का है। तो जो लवर है वो ऐसा सोचता है कि वो बहुत ही डीपली पोरिफ्रिया उसको पसंद करती है, अल्टीमेटली वर्शिप ही करती है। तो इसलिए वो चाहता है कि वो हमेशा के लिए पोरिफ्रिया को अपने पास रख ले बाय किलिंग हर। दूसरा है फिर पावर एंड कंट्रोल, क्योंकि जो पोरिफ्रिया है वो भी एक तरह से एक डोमिनेंट और रिबेलियस काइंड ऑफ अ विमेन है, पर जो लवर है वो चाहता है कि इस रिलेशनशिप का कंट्रोल और पावर उसके हाथ में रहे हमेशा। शायद इसीलिए वो ऐसा हॉरिफिक एक्शन लेता है। फिर दूसरा जो थीम है वो है विक्टोरियन सोसाइटी में जो रिप्रेशन था और जो जेंडर रोल्स है उसके बारे में। पोरिफ्रिया तो डोमिनेंट काइंड ऑफ विमेन है जो कि सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ के अपने लवर के पास आती है, और इस तरह की विमेन विक्टोरियन सोसाइटी के पेट्रियार्कल स्टेप्स में काफ़ी कम होती थी। मोस्टली विमेन से एक्सपेक्टेड था कि वो सबमिसिव और रिप्रेस्ड काइंड ऑफ अ, क्या कह सकते हैं, रिप्रेस्ड काइंड ऑफ अ सोसाइटी में ही रहें और मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहें। और लाइक एवरी अदर मेल, उसका जो लवर है वो भी शायद इस चीज़ को डिसलाइक करता है और फुल कंट्रोल वो अपने हाथ में चाहता है रिलेशनशिप की। नेक्स्ट, गॉथिक रोमांटिसिज्म या डेथ एज एन इटर्नल फॉर्म ऑफ लव। पोरिफ्रिया का लवर जिस तरह से नरेट कर रहा है सब कुछ, कि वो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरे पास ही रहे, ये बताता है कि वो गॉथिक रोमांस जो था उसमें बिलीव करता है कि डेथ ही अल्टीमेटली उन्हें यूनाइट करेगा। तो इसीलिए वो अल्टीमेटली पोरिफ्रिया को पोएम के एंड होते होते तक उसे मार देता है एंड ही जस्ट सिट्स साइलेंटली विथ हर कॉर्प्स, यानी कि उसकी डेड बॉडी के साथ बैठे रहता है। और इस डेथ के बाद जो एक ग्लूमी सा साइलेंस, एक शांति छाती है, वो उसे इस तरह से देखता है कि ये जो साइलेंस ऑफ द नाइट है वो गॉड का एक अप्रूवल है कि जो भी उसने किया वो सही किया। ये दिखाता है कि किस तरह से वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड और मेंटली अनस्टेबल काइंड ऑफ अ पर्सन है। और ये भी दिखाता है कि पोरिफ्रिया का जो लव था वो एक होपलेस लव था, क्योंकि ऑब्वियसली इतना वो जान रही थी कि इस तरह का पर्सन है वो, फिर भी सब कुछ छोड़ के उसके पास आती है और लास्ट में उसे कुछ नहीं मिलता है, बस डेथ मिलती है। और एक लाइन में वो जो लवर है उसने ये भी कहा कि जो उसका जो लास्ट मोमेंट्स था उसमें वो स्माइल करी थी। तो मे बी वो हैप्पी थी यहाँ आके, पर उसे नहीं पता था कि वो ऐसा एंड मीट करेगी जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के आई, वही उसको ये कर देगा, क्या कह सकते हैं, मार देगा। और अब नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं, यानी कि 12th को आपका MEG1 एग्ज़ाम्स है, तो इसीलिए 11th को इवनिंग यानी कि 7:30 PM को मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रखा है कि कितनी पेजेस में आपको एग्जैक्टली MEG1 ब्रिटिश पोइट्री के जो 3 टाइप से क्वेश्चन, यानी कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ये तीनों कैसे अटेम्प्ट करना है और एग्जैक्टली कितने पेजेस में लिखना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट
मार्क्स ला पाएँ। वो मैं 11th को शाम में, मैंने ये सारा वीडियो सब कुछ बना दिया है, फिर भी मैं उस वीडियो के प्रीमियर के टाइम लाइव चैट में अवेलेबल रहूँगी। तो आई होप आप लोग सब वहाँ ज्वाइन करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हों एक दिन लास्ट मोमेंट्स के, वो आप आराम से लाइव चैट में पूछ सकते हैं। मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर कर दूँगी, उन सबको आंसर कर दूँगी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो जून 2011 और जून 2016 में दोनों में ही जो बिल्कुल लास्ट स्टैंजा है, बिल्कुल एंड स्टैंजा, वो पूछा गया था। यानी कि 2 बार पहले आ चुका है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, ये और भी बार आया, पर ये 2 मुझे मेन लगा तो मैंने इन दोनों को लिया है कि लास्ट स्टैंजा को आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से समझाइए कि Porphyria's love, she guessed not how her darling one wish would be heard, and thus we sit together now, and all night long we have not stirred, and yet God has not said a word. अब इसे आंसर कैसे करना है तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बता रखा, और मैं फिर से ये चीज़ आपको असर्ट करके बताना चाहूँगी कि जो शुरुआत है वो हमेशा जो भी पोएट हैं उनके बारे में लिख के ही कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप जो वो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं और जो वो एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन है वो गेन करते हैं। मैंने सभी इंपॉर्टेंट पोएट्स और पोएम्स की लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अबाउट दी ऑथर लिखिए, फिर कॉन्टेक्स्ट जो मैंने यहाँ बता दिया, जो कि थीम्स को बेसिकली लिखा जाता है, वो लिखिए। आप ये आंसर पढ़ सकते हैं, और ये स्लाइड भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, आप टेलीग्राम ग्रुप से आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देन एक्सप्लेनेशन, लाइन्स के एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके यहाँ से पढ़ लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप से आराम से देख लीजिए। एंड देन द कंक्लूजन। फिर क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी 2 बार पूछा गया था, दिसंबर 2013 और दिसंबर 2016 में, कि क्रिटिकली कमेंट ऑन द पोएम Porphyria's Lover बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। यहाँ भी सेम बात है कि अबाउट दी ऑथर तो आपको करना ही है। उसके बाद क्रिटिकल अप्रिसिएशन के लिए मैं चाहूँगी कि जो भी मैंने पीछे पॉइंट्स बताए हैं उन सबको जॉट डाउन करें आप, और एक बार ये खुद से लिख कर देखें कि आप बेस्ट टू बेस्ट कैसे लिख सकते हैं। तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है आंसर। सारे पॉइंट्स मैंने पीछे आपको बता रखे हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि जो 11th के शाम में 7:30 में मैं प्रीमियर लेने वाली हूँ, आप सब उसमें ज्वाइन करें और उस वीडियो को देखें। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसी समय चैट में इमीडिएटली पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर this video with your other fellow students and subscribe to Bookenia, because और भी ऐसे बहुत सारे helpful topics मैं लाने वाली हूँ, कवर करने वाली हूँ। So please subscribe to Bookenia and we'll meet you on 11th at 7:30 PM in the live chat. Thank you for watching.